नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। दोस्तों, चैनल आज आया एक सूचना के बाद सूचना मिली थी कि दरगाह पे विवाद चला आ रहा है, तो आज हम लोग मौजूद है जनक नगर में कंपाउंड सिटी, जहां शाह अब्दुल अजीज़ नाम से एक दरगाह है और दरगाह को लेकर यहां पर कब्जा अवैध कब्जों को लेकर यहां स्थानीय वासियों ने गुहार लगाई है और हमारे बीच में आज मौजूद है इसी श्रृंखला में। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मोहम्मद राशिद है जी, मैं यहाँ का राशिद भाई, आप क्या हैं यहाँ पे? ये मुतवल यूनिवर्सिटी में आगा। विवाद किस बात का है सर ये ज़मीन का विवाद है, सभी जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। कौन कौन लोग कब्जा करना चाहते हैं? ये है कि मोहम्मद अहमद, ये सर ये हकीम मोहम्मद अहमद कहाँ के हैं ये तो बिजनौर के रहने वाले सर, यहाँ पर कब्जा कर रहे थे। इन्होंने क्यों कब्जा किया इस बात? जबरदस्ती सर। अच्छा, शाह अब्दुल अजीज़ साहब कौन है आपके? ये हमारे परदादा हैं जी। और आपके बाप का नाम क्या है? मोहम्मद अली रहमान। अच्छा, अब कब्जा आपके पास है? जी सर। तो यानी गद्दी पे आप लोग काबिज हैं। तो कितने समय से है ये दरगाह यहाँ ये पर? तो सन 1947 से है सर। 1947 से दरगाह है। तो इसमें जो विवाद है वो किस तरह का विवाद है? ये है सर, ये गुंडागर्दी करते हैं, नजर करते हैं, कब्जा कर रखा है ये है हमारा। तो आपने स्थानीय प्रशासन को गुहार लगाई है? सर लगाइए सर। तो क्या कहा प्रशासन? सुनवाई नहीं होती सर, कमजोर होना पैसे से सर। आप पैसे से कमजोर हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक और खड़े हैं जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। अच्छा कामिल भाई, ये विवाद किस बात का है? भाई ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड के अंदर है। सन 1984 से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए, मुकदमेबाजी चली, मुकदमेबाजी चल रही है, अब भी मुकदमे है। अच्छा, असल हक किसका है? संपत्ति पर हक किसका है? वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड का। आप जैसे बता रहे शाह अब्दुल अजीज साहब इनके दादा थे। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तो 600 साढ़े 600 साल पुरानी दरगाह है। तो इनके दादा की तो मेरे ख्याल से इनकी इतनी उम्र नहीं होनी चाहिए। ये तो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, 650 साल पुरानी। तो वो दबंगे कौन है जो कब्जा करना चाह रहे हैं? ऐसा है, इसमें कोई कब्जा नहीं कर सकता, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये तो वक्फ बोर्ड की है भाई, सरकारी इसमें कोई कब्जा नहीं कर सकता। जैसे कि आपने कहा कि कब्जा, और ये कह रहे हैं कि आपने अपना नाम नहीं बताया। मोहम्मद कामिल मोहम्मद कामिल साहब, आप बता रहे हैं कि यहाँ कोई कब्जा नहीं करना चाहता और आप जबरदस्ती करते हैं कब्जा। आपने भी आरोप लगाया कब्जा। पूछो ये कहाँ गए, देवन के रहने वाले बहरे गाँव। इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? तो ये कहते हैं ना इनकी नीयत में पाप है। इनकी नियत में पाप, यानी आपकी नियत में पाप है। अच्छा, मैं सबसे पहले दरगाह का दृश्य देखना चाहूंगा कि हम लोग सबसे पहले दरगाह का मुआयना करेंगे और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल सवाल लूंगा आपसे, क्योंकि विवाद है। मैंने देखा है कि मीडिया में काफ़ी ये इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा वायरल किया गया, स्थानीय प्रशासन भी इसमें हरकत में आया। उसके बावजूद भी आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं और हम मुआयना कर रहे हैं इस दरगाह का कि दरगाह के अंदर असल संपत्ति का विवाद है। मैं आपको बता दूँ, असल विवाद जो है वो संपत्ति का है कि संपत्ति किसके हिस्से में आए, किसके हिस्से में चौधरात आए। तो इन्होंने 2-4 नाम लिए हैं। एक हकीम साहब बता रहे हैं, कोई हकीम साहब करके हैं जो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये वो दरगाह है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो दरगाह है। हालांकि दरगाह तो सिर्फ मात्र एक छोटी सी जगह में है, लेकिन संपत्ति बताई जा रही है 1050 गज के आसपास ये संपत्ति है। इस संपत्ति का, बाकी संपत्ति का विवाद है, ना कि इस दरगाह का। गद्दी किसी पे भी रहे, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक हमने आज मुआयना किया है तो वो इस संपत्ति का, क्योंकि अरबों खरबों रुपए की ये संपत्ति है और शहर के बीच में कंपाउंड सिटी जनक नगर ये इलाका है, थाना जनकपुरी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और एक व्यस्त रोड है जहाँ से ये संपत्ति बिल्कुल लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है खरबों की संपत्ति का मामला है। और ये वो दरगाह है जिसका मुआयना मैंने अंदर से आपको कराया था, जिसके बारे में इन्होंने एक आरोप लगाया था कि दूसरी सेकंड पार्टी ने यहाँ पर दुकानें निकालकर बेचने का काम किया है। तो ये वो दुकानें हैं जिनका मैं आपको मुआयना करा रहा हूँ। बिल्कुल आपको दिखा दूँ कि दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। यहाँ पर कोई शटर और किसी किस्म का कोई ग्रिल विरिल नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये वक्फ की संपत्ति है। शायद इसको बेचना इलीगल होगा, तो इसीलिए ये दुकानें बिल्कुल जिस तरह से हैं, जैसी हैं, जहाँ की तहाँ पड़ी हैं। तो मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ, शाह अब्दुल हफीज़ अजीज़ साहब की जो दरगाह है वहाँ पर मौजूद हूँ और मैं मुआयना करा रहा था कंपाउंड सिटी का। और ये वो संपत्ति है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शाह अब्दुल अजीज़ साहब का यहाँ मज़ार है। ये कंपाउंड सिटी है जनक नगर, बिल्कुल जनकपुरी से सटा हुआ इलाका है, शहर को बीचे बीच इलाका है। 1050 गज के आसपास की ये संपत्ति है और हमारे बीच में यहाँ के मुतवल्ली खड़े हैं। मुतवल्ली साहब, जिन लोगों ने कब्जा किया है आप उनके नाम बताएं। कामिल है, तारीफ है और भाइयों को मैं नाम जानते नहीं पहले उनके। और आप किसी हकीम साहब का नाम ले रहे हैं? हाँ, मोहम्मद अभी उनको इंतकाल हो गया जी। और उनके बाद नाम क्या है उनका? तालिब है उनके लड़के, 3 लड़के हो रहे हैं उनके, उनका नाम है। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये बिजनौर सर के रहने टाट के शायद। फिर सहारनपुर में कब्जा कैसे किया ने? ये पहले हमारे रहते थे, वहाँ पर कब्जा कर रखा था
फिर यहाँ पर कब्जा कर लिया, हम नमाज पढ़ते आपने तो कहा था कि अभी थोड़ी देर के सहारनपुर में रहते हैं। तकिए में नमाज पढ़ते तकिए से हम यहाँ ले जाते हैं ना, यहाँ हमारे साथ ये सिलसिला मिला। अच्छा, आप सिलसिला गद्दी का आपके पास? जी असल झगड़ा किस बात का है? भाई यही सर, ये नजर गद्दी का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है ये। मतलब जायदाद का तो कोई झगड़ा नहीं। 1050 गज की जो जगह है, कहीं अरबों खरबों रुपए की संपत्ति देकर के लालच तो नहीं है मन में? नहीं, मेरे मन में कोई लालच नहीं। अच्छा, आप साफ नीति से बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये चाहते हैं गद्दी आपको मिले? जी जी सर। और बाकी संपत्ति? संपत्ति मेरी रहे सर। संपत्ति भी आप ही कह रहे हैं। ये तय तो वक्फ बोर्ड करेगा, क्योंकि अभी एक सज्जन बता रहे थे कि वक्फ। सर मेरे खानदान से मुतवल्ली चला है, मैं फिलहाल मुतवल्ली हूँ उसका। मैं भाई मैं हूँ यहाँ पर पड़ोसी हूँ, यहाँ देखभाल करता हूँ। यहाँ पर सन 1982 में वक्फ बोर्ड की कमेटी बनी थी, जिसके मुतवल्ली हकीम मोहम्मद अहमद साहब थे सेक्रेटरी, और जिसके सदर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब थे, खजानची खुर्शीद अनवर साहब थे। उस कमेटी ने यहाँ पर मदरसा कायम करा। इन्होंने तो इल्जाम हकीम मोहम्मद अहमद साहब के ऊपर लगाया कि वो संपत्ति पे कब्जा करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ। और कोई स्थानीय दबंग आदमी है जिसने संपत्ति थोड़ी थोड़ी करके बेचनी भी शुरू कर दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ मुआयना कराएं संपत्ति का। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। ये संपत्ति, ये मदरसा है जो हकीम मोहम्मद अहमद साहब ने कायम करा है, जो जामिया गुलामान औलिया कराम है। और सन 1982 से लेकर के अब तक आज भी कब्जा हर चीज हकीम मोहम्मद अहमद साहब की है, उनके कमेटी की है। उन्होंने यहाँ इमाम रख रखा है, इमाम नमाज पढ़ाता है, इमाम को तनख्वाह वही देते हैं। ये दुकानें, ये सारी जायदाद, ये जितनी भी बनी हुई है सारी हकीम मोहम्मद अहमद साहब ने बना। अच्छा, दुकानें बना के बेच दी गई हैं या वक्फ के नाम ही है? अभी वक्फ के बेच ही नहीं सकता, वक्फ की प्रॉपर्टी को तो कोई बेच ही नहीं सकता। देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि दुकानें निकाल दी गई हैं, दुकानें किराए पे आ रही हैं। नहीं नहीं, कोई किराए पे नहीं है, कोई किराए पे नहीं है, फिलहाल ऐसे ही पड़ी है। और बाकी हम संपत्ति का मुआयना करें। देखिए, ये राशिद भाई खड़े हैं, इनके वालिद ने अपनी निजी प्रॉपर्टी बता करके कि चर्च ने मुझे दान करी थी, वो कागज इनके पास मौजूद है। किसकी है ये बताइए? प्रॉपर्टी दरगाह शरी, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ठीक, और मालिकाना हक किसका था? ये तो मालिकाना हक तो इस पे उसका वक्फ बोर्ड का है, किसी का अगर इसका 500-600 साल निकाला जाए तो किसके नाम आएगा? दरगाह शरीफ का है, नाम का है। अरे वो दरगाह किसकी थी? दरगाह शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल अजीज साहब की अपनी निजी संपत्ति थी। अपनी निजी संपत्ति थी इनकी। और किसी वली का मजार बनता ही उसकी अपनी संपत्ति में। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि वली का मजार बिल्कुल उसकी अपनी निजी संपत्ति पे बनता है। और कुल रकबा कितना है ये रकबा 670 गज है, 670 गज। इन्होंने बताया 1050 गज की। ऐसा है, इनके पास जो ये 1050 की बता रहे हैं, इनके कागज देखिए, इन्होंने हाथ से उसमें लिख रखा है, हाथ से इन्होंने बना कर। मुआयना कराएं। हाँ जी, आ जाओ जी बताइए कहाँ से कहाँ तक? ये हकीम मोहम्मद अहमद साहब का प्लॉट है। चाहूंगा मेरा कैमरामैन जहाँ जहाँ ये बता रहे हैं वहाँ वहाँ वो दृश्य दिखाया जाए। इधर बाउंड्री जो है हकीम मोहम्मद अहमद साहब के प्लॉट की है। ये मकानात है, ये मदरसा है, ये हकीम जमील साहब का मकान है, और ये दुकानें हैं, ये सड़क है बराबर में, उधर आफ्ताब का और दानिश का मकान है। चलिए, बता रहे हैं कि कोई मकान भी है यहाँ पर। और अच्छा ये बताइए, ये मस्जिद 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 कितने हिस्से में तामीर हुई? ये मस्जिद जो है इसका कोई हमने वो तो करा नहीं करी। ये मस्जिद है, ये पुरानी मस्जिद है। और ये शाह अब्दुल अजीज साहब का मेरे ख्याल से मजार है। चलिए आगे चलिएगा, आप आगे चलिए। और हम देख रहे हैं कि सहन भी काफी बड़ा है आपके पास। अब जो है देखिए, राशिद साहब को मुतवल्ली बनाया वक्फ बोर्ड ने। लेकिन राशिद साहब कौन है? ये राशिद साहब जो हैं, ये खड़े हैं मेरी बराबर में। अच्छा, ये मुतवल्ली है। इनको मुतवल्ली बनाया, लेकिन ये आज तक लीगली तरीके से कोई कब्जा नहीं ले सके, क्योंकि कमेटी जो है, पहली कमेटी, उसे इलीगल तरीके से हटाया, तो वो पहुंच गई ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में मुकदमे, हाई कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में मुकदमे चल रहे हैं। तो ये लीगली अगर कब्जा लेंगे यहाँ पर, तो इनको लीगली आना पड़ेगा कब्जा लेने के लिए, इनको वहां से लिखवा के लाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल से। अच्छा, बता रहे हैं कि लीगली कब्जा लेने के लिए लिखवा के लाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको उस संपत्ति का मुआयना करा रहा हूं जिस संपत्ति को लेकर विवाद है। एक पार्टी कहती है कि ये 1050 गज का आसपास का टुकड़ा है, और एक ने कहा 650 गज के आसपास। के पास जो 1050 लिखी हुई है वो चर्च ने लिख करके दी है। और यही इन्होंने ये भी बताया कि दुकानें निकाल दी गई थी, हालांकि दुकानें किराए पे चढ़ाई है नहीं, कोई दुकान किराए पे चढ़ी हुई नहीं है। दुकानें जो के तू है। हमारे सुनने में यह है कि राशिद ने ये दुकानें लोगों को दे दी। मतलब इन्होंने किसी को सेल कर दी या कैसे? सेल कर दी, हमारे ये सुनने में आया है। अच्छा, सेल कर दी। पूछ सकते हैं राशिद में इस बारे में। देखो क्या होता है, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? दुकानें सेल कहते हैं, इनके कहने से क्या होता है सर? सेल आप अपना बताएं, आपके कहने से क्या होता है? मैं सेल करता तो यहाँ टिक जाते लोग हैं, ये लोग। आप सेल करते तो यहाँ लोग मतलब दिख जाते। आप ये बताइए दुकानों के बारे में। मस्जिद को कोई सेल नहीं कर सकता। अच्छा, इतना बड़ा हिस्सा अब ये यहाँ हमने सुना है कि प्लॉटिंग भी की गई है, कुछ प्लॉट करके बेचा गया? नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं। आपके सामने दरगाह शरीफ मौजूद है, कोई प्लॉटिंग नहीं करी गई, कुछ नहीं करी गई। लेकिन दुकानों के बारे में जैसे हमने सुना, राशिद साहब सामने खड़े हैं,
हम नहीं लेकिन अगर चलिए यहाँ मैं लूंगा छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन आपके बीच में हाजिर होता हूँ। तो यहाँ मुझे दीजिए इजाजत, और मैं दूसरे किसी प्रोग्राम को आपके बीच में जरूर हाजिर रखूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा, NBD न्यूज सहारनपुर के साथ।